नमस्कार। द नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूं और हम एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा है फिर बिहार का और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। संसद में एक वार्ता के दौरान, डिस्कशन के दौरान अनुपूरक मामलों पे बातचीत चल रही थी। उसमें मनोज झा पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो राजद के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। पीयूष गोयल भी राज्यसभा में ही थे उस समय। तो कॉरपोरेट और गरीबी की बात चल रही थी। मनोज झा ये बोल रहे थे कि केंद्र सरकारों की नीति बिहार के प्रति सदैव से ठीक नहीं रही है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से ठीक नहीं रही है और बिहार गरीबी के गर्त में चला गया है। उन्होंने ये बोला कि पूंजी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है बिहार के लिए, जो होनी चाहिए, और योजनाएं ठीक से नहीं आ रही हैं वहाँ के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगे या इस तरह की कुछ हो कि यहाँ से जो श्रमिक बाहर जाते हैं वो बंद हो। उन्होंने बोला भी कि बिहार को ऐसा मान लिया गया है कि ये केवल श्रमिक देने वाला राज्य है, जो केवल बाहर लेबर भेजता है, बस यही उसका काम रह गया है। तो इन्हीं बातचीत के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि आप लोग तो चाहते हैं कि सारा देश ही बिहार बन जाए। मनोज झा इस पर उखड़ गए। लाजमी है, जिस राज्य के हैं उसकी प्रतिष्ठा को कायम रखना मनोज झा की जिम्मेदारी है और वो ऐसा निभाते रहते हैं। विपक्ष की एक मजबूत आवाज मनोज झा है और सरकार की बहुत करीने से खिंचाई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान है, संवेदनशील भी हैं और उनकी बातों को मीडिया और जनता दोनों बहुत ही तरीके से सुनती है और रिस्पॉन्ड करती है। पीयूष गोयल साहब जो हैं वो पकड़ लिए गए। मनोज झा ने कहा कि आप माफी मांगिए, आपको माफी मांगनी होगी। उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी उपराष्ट्रपति को। पीयूष गोयल ने माफी मांग ली है। उन्होंने बोला है कि मैं ये अपना जो बयान है वो वापस लेता हूँ। गलती से निकल गया होगा, क्योंकि संसद भवन में चर्चाएं चलती रहती हैं, कुछ निकल जाता है मुंह से। लेकिन नेताओं को सोचना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है, पूरे स्टेट की बात है। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी इस पर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और विपक्ष के जो भाजपा को छोड़कर प्राय बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसमें मनोज झा और राजद के साथ हैं और पीयूष गोयल का विरोध हो रहा था जबरदस्ती इसमें कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, बयान वापस लीजिए, कि आपने ऐसा बोला क्योंकि ये लोग सारे देश को बिहार बनाना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग अतीत में भी चले गए। तेजस्वी ने बोला कि लोकतंत्र की जननी है बिहार। बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र की जननी रही है बिहार ने, पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है लोकतंत्र का, अभी भी दिखाता रहता है। बिहार एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हर बार नई पार्टियां बनती हैं, कोई भी पार्टी अगर ऐसी है जो लगता है कि नहीं गड़बड़ हो रहा है उसमें और तरीके से काम नहीं हो रहा है, मोनोपोली बढ़ रही है, विशेषाधिकार किसी व्यक्ति विशेष का, परिवार का बढ़ रहा है, तो लोकतंत्र वहाँ उपज जाता है। नीतीश कुमार इसके उदाहरण हैं। लालू जी के खिलाफ उतरे, सीएम बने, 15 साल से हैं। लालू जी भी इसी प्रक्रिया से आए। कांग्रेस के विरोध में कई पार्टियां बनी, अभी भी हर 2 साल 3 साल में पार्टियां बनती रहती हैं। जैसे एक हम है जिसके मांझी हैं हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी हैं, इन लोगों ने भी पार्टियां बनाई हैं। लेकिन मित्रों, मेरा एक कहना है कि आखिर ऐसी परिस्थिति आती क्यों है कि बार बार बिहार को और बिहारियों को ऐसा सुनना पड़ता है। कम से कम
10 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि बिहारी शब्द जो कभी एक गाली के रूप में लिया जाता था, इससे तो बिहारियों ने निजात पा ली है। प्रतिष्ठा पूरे देश में, विश्व में बिहारियों की बढ़ी है। बहुत मेहनती होते हैं बिहारी, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। पूरे देश में उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनके ज्ञान के लिए, उनकी बुद्धि के लिए, उनकी संवेदनशीलता के लिए, जो मित्रता का भाव उनमें होता है, जो मित्रता वो निभाते हैं लोगों के प्रति, उसके लिए। लेकिन दिक्कत तो है, बिहार को भी दिक्कत है और बिहारियों को भी दिक्कत है। हर साल लाखों लड़के बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं। हर महीने, हर हफ्ते लाखों लोग इलाज कराने बिहार से बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के जो अस्पताल हैं उसमें इलाज नहीं होता है और वो खाली है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। पटना में बहुत सारे अस्पताल हैं, उनका नाम लीजिए, प्राइवेट अस्पताल, तो लोग बोलते हैं कि ठीक इलाज होता है, लेकिन बहुत लूटते हैं, बहुत लुटाई है। ऐसा नहीं है कि बिहार का कोई भी स्कूल और कॉलेज जो है वो खाली है, उसमें कुर्सियां खाली हैं, क्लासेस नहीं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे कहने में। बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में केवल सड़क को ही लीजिए, बहुत बढ़िया है, और कुछ तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अगर कोई 150-200 करोड़ कंपनी अगर वहाँ लग जाती है तो 20-30 करोड़ तो पोस्टर्स पे ही खर्च हो जाते हैं, दिखाने में कि देखो कंपनी लग गया, इसमें 50-100 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा भी है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा के कारण ही कोई स्टेट आगे बढ़ता है। स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है तो लोग काम बढ़िया करते हैं, क्योंकि 2 मदों में पैसा किसी भी परिवार का बहुत ज्यादा लगता है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। और उस दोनों मामलों में बिहार फिसड्डी हो चुका है। इवन उड़ीसा भी इस मामले में हमसे आगे है। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण और पूंजीगत व्यवस्था नहीं होने के कारण बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि पीयूष गोयल जी ने जो कहा है उस पर बिहार के नेताओं को तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कोई आपको ऐसा कह क्यों दे रहा है। और ये केवल पिछले 30 सालों की बात नहीं है, जब से राजद की सरकार आई है या उसके बाद नीतीश जी आए हैं, बीच में कुछ दिन मांझी जी भी रहे। कोई इस मामले में काम नहीं करता है कि बिहारियों का वहां पे किसी भी मामले में पलायन नहीं हो, शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में। हम बेरोजगार हैं, बहुत लोग बेरोजगार हैं, तभी बाहर जाते हैं। हम 1000 छात्रों को या मरीजों को आप नहीं बता सकते जो बिहार के बाहर से आकर बिहार में पढ़ाई करते हो या इलाज कराने आते हो, हमको ही जाना पड़ता है। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, हमें बढ़िया करना होगा, नहीं तो सुनना होगा। लोग कटाक्ष मारेंगे, ये मानवीय प्रवृत्ति है। बहुत सुधार हुआ है। मुझे एक समय याद है, लगभग 8-10 साल पहले की बात है, बहुत सारे मैगजीन में ये स्टोरीज आई हुई थी, ये कहानियां छपी हुई थी कि मनरेगा के लिए लोग नहीं मिलते थे। तो पंजाब में मुझे एक पोस्टर भी याद है, एक उसमें तस्वीर छपी थी कि एक बेड सजाया गया है, लग रहा था कि भाई यहाँ शादी हो रही है किसी की, उस पर फूल माला लगाया हुआ था। बसें भेजी जाती थी, वॉल्वो की बसें आती थी बिहार में लोगों को ले जाने, बहुत सारे लोग आते थे मजदूर के रूप में ले जाने। प्रार्थना करते थे लोग कि चलिए हम पैसा ज़्यादा देंगे, कमी हो गई थी, क्यों, कुछ अच्छा काम हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ था। लेकिन इसमें नियमितता होनी चाहिए। नियमित रूप से अगर आप कोई काम करते हैं तो वो ठीक रहता है। हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा। बीच बीच में कभी कभी ठीक हो जाता है। अभी सुनने में आया है कि RS भट्टी साहब को DGP बिहार बनाया गया है। बहुत कड़क और सख्त अफसर माने जाते हैं, हम लोग भी उनके फैन रहे हुए हैं और हैं भी। अगर वो अच्छा काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, हमें ये कहने में गुरेज नहीं है। वैसे घटनाएं तो पूरी दुनिया में कहीं भी होती हैं, अमेरिका में भी हो जाता है, वहाँ भी झपटमारी होती है, वहाँ भी कई बार एक आदमी रिवॉल्वर निकालता है, कोई गन निकालता है और 10-20 लोगों को मार देता है। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा पूरी दुनिया जो है स्वर्ग है और बिहार ही में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है, लेकिन हम उत्तरोत्तर रूप से, क्रमबद्ध रूप से उसको ठीक कर सकते हैं। इस पर हमको काम करना होगा, तब पीयूष गोयल जैसे लोगों की आदतें जो है वो छूटेंगी।
फिर वो कुछ भी कहने के मामले में, चाहे मजाक हो या कटाक्ष, 100 बार सोचेंगे। लेकिन हमें अपनी गलतियों पर ध्यान देना होगा, हमें उसमें सुधार लाना होगा। मनुष्य जो है और कोई समाज जो है या कोई लोकतंत्र है, वो उत्तरोत्तर विकास के क्रम में आगे चलता है। इसकी भी एक विकास की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो करना पड़ेगा। जब हम कूपमंडूक हो जाएंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं, लोकतंत्र का विकास हमारे यहाँ से ही हुआ था, हम ये कहेंगे कि हम सोने की चिड़िया थे कभी, उससे काम नहीं चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके दादाजी ने घर पर हाथी बांध रखी हो तो अभी भी रहेगी वो स्थिति, क्योंकि आपके कंपटीशन में, प्रतियोगिता में बहुत सारे लोग हैं। आपको यह भी ठीक करना पड़ेगा सर। अगर आप नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी। जाइए, बिहार के सारे लड़के कोटा में पढ़ रहे हैं, बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने। ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं है, वहां भी है, लेकिन वो लड़के यहाँ क्यों आ रहे हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल रोड नहीं है, नियम कानून ऐसे बनने चाहिए कि स्कूल कॉलेज बहुत बढ़िया हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो। आपके यहाँ लोग पूंजी लेकर आए, पूंजी लेकर तब लोग आएंगे जब आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ठीक रहेगी। जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। और पीयूष गोयल जैसे लोग कटाक्ष मारते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। हम कुछ दिन विरोध करेंगे और भूल जाएंगे। इस विरोध से काम नहीं चलेगा। काम करना होगा हमें जमीन पर। नेताओं को अपने परिवारों के लिए, अपने जातियों के लिए नहीं लड़ना चाहिए, बिहार के लिए लड़ना चाहिए। बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और बेहतर ढांचागत विकास के लिए, इन सभी चीजों के लिए, पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए, इन तमाम चीजों के लिए बिहारियों को और बिहार को, बिहार सरकार को और वहां की व्यवस्था को के लिए लड़ना पड़ेगा। तब जाकर हमारी प्रतिष्ठा जो है बनेगी और पौराणिक हिसाब से बनेगी। कभी एक समय था जब राजेंद्र बाबू को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। अभी आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। पॉलिटिकल मजबूरी हो तो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए कि कैसे कैसे नेता थे हमारे यहाँ, किस मामले में उनकी बुद्धि नहीं थी। बहुत बुद्धिमान लोग थे। अभी आप ढूंढ के निकाल दीजिए कि बिहार से 10 ऐसे नेता हैं जिनकी इकोनॉमी पे बहुत अच्छी पकड़ हो, जिनकी संस्कृति पे बहुत अच्छी पकड़ हो, इतिहास पे बहुत अच्छी पकड़ हो। अरे जातीयता कीजिए महाराज, लेकिन विकास के लिए कीजिए, मजबूती के लिए कीजिए, बेहतरी के लिए कीजिए। आपके जाति के गुंडे हैं तो उनको भगाइए, हटाइए, जातियां उन्हें जात बाहर करें, तब काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि कोई नेता आपके खिलाफ ऐसा बोले नहीं, आपके राज्य के खिलाफ नहीं बोले, उसकी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा दे अपनी ओर से, तब जाकर बिहार का विकास होगा और बिहार पर कटाक्ष नहीं, फूल बरसेंगे। जहां बिहारी जाएंगे उनका आदर होगा। पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं बिहार में, लेकिन इस पर कोई काम देखा है आप लोगों ने? कोई प्रचार देखा है किसी मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से, या कोई दिल्ली में, मुंबई में, थाईलैंड में कार्यक्रम हो रहे होंगे? बौद्ध देशों के लोग खुद से आते हैं क्योंकि उनकी आस्था है बुद्ध में, लेकिन राज्य के द्वारा कोई विशेष काम नहीं है जो दृष्टिगत हो, जो सामने है। इसलिए हमें काम करने की जरूरत है। बहुत दिक्कत है बिहार में, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन बहुत चीजों को अभी ठीक करना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी और मामले पे हम वीडियो बनाएंगे। आपसे एक निवेदन है कि आप जो हमारा ये चैनल है द नीति, उस पर अपना सहयोग दें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय भी दें। आपको लगता है कि किसी दूसरे
मुद्दे पे वीडियो बनना चाहिए और हम अपनी बात कह सकते हैं, कहेंगे, तो आप वह भी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।